और हिमाचल प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कल्पना क्या है। और मुझे लगता है कि यदि इसका गंभीरता और गहराई से अध्ययन किया जाए तो ये भी ध्यान में आएगा कि इसकी तुलना में जबकि कांग्रेस की सरकारों ने परस्पर परिवार की चिंता की, परिवार को बढ़ाने के लिए, वंशवाद को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने समाज के उन वर्गों की तरफ ध्यान देने का प्रयास किया है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए। और इसका प्रमाण इसी बात में है कि इस घोषणा पत्र का, एक संकल्प पत्र का एक अलग से संकल्प पत्र जारी हुआ है जिसमें 11 बिंदु हिमाचल की बेटियों, बहनों, महिलाओं के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जिसकी कांग्रेस पार्टी ने निरंतर अवहेलना की। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रदेशों की तरह हिमाचल में भी ये संकल्प किया है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण भी करेंगे, उनकी सुरक्षा, सुविधा, सम्मान के साथ ये प्रयास रहेगा कि प्रत्येक महिला में इतनी क्षमता हो कि आने वाले वर्षों में वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा में हिमाचल की ओर से भी अपनी पर्याप्त भूमिका निभा सके। जैसे आप जानते हैं कि बेटियों को, परिवार की बेटियों के लिए, बीपीएल बेटियों के लिए शादी की दर बढ़ा करके 51,000 कर दी गई। इसी प्रकार माताओं और नवजात की देखभाल के लिए 25,000 की राशि, स्कूली छात्रों के लिए स्कूटियाँ, महिलाओं को होम स्टे की व्यवस्था, और इसी प्रकार से अनेकों ये 11 संकल्प हैं। यदि आप चाहें तो मैं दोहरा सकता हूँ। माता और नवजात की देखभाल के लिए देवी अन्नपूर्णा योजना के लिए 3 मुफ्त गैस सिलेंडर, 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अटल पेंशन योजना में शामिल करना, और ऐसी महिलाएं जो आयुष्मान भारत से छूट गई हों या हिम केयर कार्ड से छूट गई हों उनको स्त्री शक्ति कार्ड देना। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33%। ये मात्र एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने पार्टी के भीतर भी पदों के लिए आरक्षण किया, और उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भी एक विशेष ध्यान रखा गया। 12 जिलों में से प्रत्येक में 2 बालिका छात्रावासों का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जहाँ इस प्रमाण, इस संकल्प पत्र से और इस घोषणा पत्र से ये भी आपके ध्यान में आएगा कि कांग्रेस पार्टी के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लोगों के विकास और उन्नति के साथ साथ उनके स्वाभिमान की भी चिंता की है। जहां भिन्न भिन्न वर्गों के लिए अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं, वहाँ अभी हाल ही में आपने देखा होगा कांग्रेस की एक प्रमुख नेता प्रतिभा जी का एक कथन आया कि करगिल तो एक बड़ा छोटा युद्ध था, जबकि हिमाचल के नाम पर सारे देश में गर्व मनाया जाता है कैप्टन बत्रा को लेकर के। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न केवल प्रत्येक वर्ग के साथ न्याय कर सकती है बल्कि उसके सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान की भी चिंता कर सकती है। इसके अतिरिक्त जब हम बार बार डबल इंजन की बात करते हैं तो ये कहने मात्र बात नहीं है। आपने स्वयं देखा कि पहले 5 वर्षों में 2013 से लेकर के 17 तक, हालांकि मोदी जी की सरकार 2014 में बन चुकी, 26 मई 2014 को मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन अनेकों ऐसी योजनाएं जो बाकी देश में और बाकी प्रदेशों में, राज्यों में बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी, हिमाचल प्रदेश में उनको धरती पर उतारने में समय लगा। उदाहरण के तौर पर उज्ज्वला योजना थी। ये जयराम जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब भाजपा सरकार इसके प्रदेश में बनी है तो उसके बाद इसमें गति आई। लगभग 1,37,000 परिवारों तक इसका लाभ पहुंचा, और उसके साथ साथ डबल इंजन का अर्थ है कि इसके साथ साथ जोड़ दिया गया मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना को, तो 3 लाख अतिरिक्त परिवारों को भी इसका लाभ मिला।